आज हम हिंदी के राजभाषा के रूप में यानी जो संविधानिक को लेकर उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, हिंदी राजभाषा को आरबी लिख दिया। संवैधानिक प्रस्ताव का इतिहास यानी 11 से 14 सितंबर 1949 तक संविधान में जो बहस चली थी, ठीक है, राजभाषा को लेकर, तो उसमें 14 सितंबर को GS अयंगर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। कितने सदस्यों ने? 312 में से 298 सदस्यों ने पारित कर दिया था, ठीक है। और इसी दिन इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की सिफारिश की थी किसने? वर्धा हिंदी प्रचार समिति ने की थी। और प्रथम बार 1953 में हिंदी दिवस मनाया गया था, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है अपने को। अब इसका उल्लेख कहाँ पे है? संवैधानिक उल्लेख भाग 5 120 संसद की भाषा, भाग 6 210 विधानमंडल की भाषा, भाग 17 343 से 351 तक ये अपन पढ़ लेंगे आगे। और 8वीं अनुसूची में ये 3 तो है भागों में, ये भाग 5 में तो है संसद की, 6 में विधानमंडल की, 17 में है 343 से 51 तक जो उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया, ठीक है। मूल रूप में से इनमें 14 थी, अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और जिनका प्रयोग किया जाएगा ना, संसद और विधानमंडल वाले, इनका प्रयोग 348 के अधीन किया जाएगा, वो अभी पढ़ लेंगे अपन। अब यह देखो, ऐसे प्रश्न आता है कि कौन सी मूलतः संविधान में भाषा थी? तो मूलतः 14 भाषाएं थी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी थी? एक तो कश्मीरी थी, असमिया, बंगाली, उड़िया, मराठी, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये 14 भाषाएं तो थी मूलतः संविधान में। और बाद में संशोधन द्वारा यानी 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी जोड़ दी। 71वां 92 में नमक नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ दी। और 92 में और 2003 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ये जोड़ दी। अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को लेकर, ठीक है। ये बात अपने याद रखनी है। अब ये देखो, भाग 343 से 351 तक अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। भाग 343 से 51 तक है ना, इसमें फिर 4 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला अध्याय कौन सा इसका? देखो, पहला अध्याय है संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है। तो 343 क्या क्या कहता है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी, और लिपि होगी देवनागरी। इसे क्या कहते हैं? हिंदी तो वरदान भी कहते हैं, पूछा गया। और क्या कहता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक इंग्लिश में काम करे जाएंगे, मतलब, ठीक है। और गया यही बात कहता है कि अगर उसके बाद अगर संसद चाहे ना तो रख सकती है इंग्लिश को, और नहीं चाहे तो नहीं रखे, ठीक है। तो ये दोनों क्या हिंदी के लिए साफ है, हिंदी के लिए साफ कहा जाता है इनको। और 44 में क्या कहा जाता है? 344 में कहा गया है कि एक राजभाषा आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर, ठीक है। और इसके सदस्य कौन होंगे? 20 तो होंगे लोकसभा से और 10 होंगे राज्यसभा से, ठीक है। ये तो है संघ की राजभाषा का वर्णन 343 और 44 में। अब अपन पढ़ते हैं प्रादेशिक भाषा का वर्णन। कितने? 3 अनुच्छेदों में किया गया है प्रादेशिक भाषा का। ये देखो 45, 46, 47 ये प्रादेशिक संबंधित है। 45 क्या कहता है? राज्य की राजभाषा को लेकर दिया। 46 क्या कहता है? आपसी संपर्क एवं पत्राचार की राजभाषा, आगे पढ़ेंगे अपन अगले पेज में। और 47 क्या कहते हैं? राज्यों की बहुसंख्यकों की भाषा को बंद कर दिया, ठीक है। और तीसरे प्रदेश में अपन पढ़ेंगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालयों की जो भाषा है। तो 48 क्या कहता है कि न्यायालय की कार्रवाई इंग्लिश में होगी, ठीक है। और संसद अगर चाहे तो उपबंध यानी बदलाव कर सकती है संसद भी। और 49 क्या कहता है कि संविधान के शुरू के 15 वर्षों तक है ना, संविधान के शुरू 15 वर्ष की अवधि के बाद है ना, संसद के अगर चाहे तो विधेयक द्वारा 344 के अधीन जो राष्ट्रपति करता है ना गठन, उसके द्वारा क्या करती है? नियमन कर सकती है, मतलब परिवर्तन कर सकती है वो, ठीक है। अब पढ़ते हैं चौथा है विशेष निर्देश, यानी चौथा अध्याय क्या है? विशेष निर्देश का। इसमें क्या दिया गया है कि अभ्यावेदन यानी नागरिक की समस्याओं का समाधान है संपर्क की भाषा में होगा, ठीक है। और 50 क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देनी जरूरी है, ठीक है। और क्या कहता है? भाषा अल्पसंख्यकों का अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। भाषा अल्पसंख्यक अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। पूछा गया प्रश्न है कौन से में? 50 ख में है ये बात। और 51 में क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा का विकास है ना संघ का दायित्व है, यानी हिंदी भाषा प्रचार प्रसार करना संघ की कर्तव्य है, ठीक है।